Hello, friends. Welcome again to the Chapter 1 podcast. We have a very interesting guest today, Rajat Katiyar, who has been my long-term friend, one of the closest friends I have. Personal level पे हम बहुत throughout our life we have discussed it, but professionally मुझे बहुत कम पता है उसके बारे में, so I want to explore कि उसका career कैसे बना. And it's a very different career than what I know about. तो मैं tech से हूँ, लेकिन Rajat has worked in operations. So it will be a very interesting conversation for me as well, क्योंकि मुझे domain का इतना पता नहीं है, तो there will be some dumb questions, but hopefully they will be very useful for you to understand this career path and get motivated and then make progress in your career. So let's get started. But before that, Rajat, maybe a small introduction कि कहाँ से तूने schooling करी थी and then how did you start in your first company? Let's start from there. थैंक्स अजल। टू बी ऑनेस्ट कि क्या करना है पता भी नहीं होता है हम लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट हमारे एक कज़न है, मेरे से कुछ 8 साल बड़े कज़न है। तो उन्होंने हमारी फैमिली में पहली बार आईआईटी क्रैक किया। तो उस टाइम मुझे पहली बार पता चला कि आईआईटी कुछ होता है। ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज जितने भी हमारी फैमिली में। तो मैं, मेरा भाई और भी मेरे कजन्स जो भी हैं, फर्स्ट कजन्स, उनको ही फॉलो करते थे विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज एंड Mhm. एकेडमिक्स। तो जब उन्होंने निकाला तो घर वालों को थोड़ा होप आई कि इन लोगों से भी हो सकता है, कुछ कर सकते हैं, ऑल्दो मुझे नहीं थी। तो तो हम लोगों ने फिर पढ़ाई करी। दिया एग्जाम। पहले तो पता नहीं था कि कैसे करना है क्या करना है। तो धीरे धीरे जब आपको पता चला कि अच्छा ऐसे होता है, अ, तब हमने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और फिर आईआईटी के अंदर गए। फिर आईआईटी के बाद अगेन तो 4 साल जैसी इंजीनियरिंग हमारी सबकी जाती है वैसी गई। Mhm. एंड देन फर्स्ट जॉब, जो मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट जॉब तो ऐसी थी कि अ, मुझे बस इतना दिमाग में था कि मुझे अपनी फील्ड में ही जाना है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, मुझे अपनी फील्ड में ही जाना है। तो मोस्टली उसी कंपनीज में मैंने अप्लाई भी किया था। तो उसमें एक कंपनी थी रिलेटिवली न्यू जिसमें मैंने ज्वाइन किया, और भी मेरे साथ के कई सारे दोस्तों ने भी ज्वाइन किया। तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद मैंने एक कंप्लीटली डिफरेंट टर्न लिया, तो आई जॉइंड स्टार्टअप। मेन रीज़न उसका वही था, इंजीनियरिंग फील्ड में जो मेरे दिमाग में था वर्सेस जो कॉर्पोरेट में होता है, दोज टू थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट। तो कि लेट्स ट्राई समथिंग, अभी कुछ पता नहीं है। तो वहाँ पे गया तो मुझे पे स्टार्टअप्स में अच्छी चीज़ ये लगी कि वहाँ पे सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ईज़िली आप मिलता है। मतलब यू आर नॉट Mhm. just there in a big corporate setup. You are there for a reason and you have to deliver, right? Right. When you see things moving because of you, it gets you, it makes you feel very happy and somewhat satisfied with respect to Right. job. So since then I've been in startups only, and I think उसी में ही आगे बढ़ूंगा। दैट मेक सेंस। तो जब तूने फर्स्ट स्टार्ट किया था इन कोर जॉब, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये काफी बड़ा इल्यूजन होता है लोगों को कि अगर हम मैकेनिकल इंजीनियर है तो वी विल बी बिल्डिंग मशीन्स, बट काफी डिफरेंट हो जाता है जब एटलीस्ट एट द स्टार्टिंग लेवल। एंड देन व्हाट यूजुअली पीपल डू इज एक्चुअली देन गो फॉर एन एमबीए कि अब मुझे कुछ बिजनेस साइड जाना है, तो आई विल हैव टू परस्यू एन एमबीए। बट तूने वो नहीं किया, तो वो कैसे डिसीजन लिया था कि वेदर टू गो फॉर एन एमबीए या फिर लेट मी जस्ट चेंज माय फील्ड एंड go for a startup and then वहाँ पे I will learn on the job. सो इफ आई टू बी ऑनेस्ट, तो जब मैं पहली कंपनी ज्वाइन कर रहा था तो उसमें जब तक थिंग्स वर न्यू एंड थिंग्स वर एक्साइटिंग तो मुझे अच्छा लग रहा था। कॉम्पिटिटिव होना चालू हुई एंड आई सॉ कि ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आई एम गेटिंग हैव सिमिलर इंजीनियरिंग, सिमिलर दिस थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन। देन आई थॉट कि अब कुछ नया करना है। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे एमबीए का ख्याल दिमाग में नहीं आया, आया था। Mm. सोचा भी, बट देन आई वाज प्रैक्टिकल इनफ ऑन ROI. I I liked MBA. I liked Mm-hmm. people who did MBA, and I liked what MBA has done to their personality and everything all around development. But I didn't like the ROI, frankly. कि अच्छा. इतने कैपिटल आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं टू गेट दैट डिग्री,
And that is, I think, the main reason why I didn't prepare or go for any MBA school, and I kept at it जो मैं कर रहा था. I think that is the only reason. ओके, तो वो आरओआई को थोड़ा एक्सपैंड करेगा. सो फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर कि तूने फर्स्ट कंपनी में अराउंड 2 years काम किया था, एंड देन यू मूव्ड 2.5 years में. 2.5 years, एंड देन यू मूव Yeah. टू कार देखो. तो जब तू इवैल्यूएट कर रहा था कि एमबीए का आरओआई, व्हाट इज दैट आरओआई? मतलब इट्स लाइक फाइनेंशियल की करियर में ऐसी कोई सैलरी बूस्ट नहीं होगी? व्हाट्स दैट आरओआई कैलकुलेशन, या क्या था? So mostly financial, because time as a investment तो आप change कर सकते हो. You can choose 2 years MBA program, 1 year MBA program, up to you. राइट. Maybe I have not ruled out the fact that I will not do MBA in future. If required, I probably 1 year MBA, but that अभी वो decision sense बनाएगा. Versus जब मैं कर रहा था तो उस टाइम पे mostly financial was the main reason कि if you want to get into a good school, लेट्स से इंडिया में IIMS हो गया, बाहर बड़े बड़े स्कूल्स हो गए, डिसेंट लेवल पे स्कूल्स हो गए, सारे ही आपके, मेरे टाइम में जब मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे 20-25 से चालू होता था, 25 lakhs, एंड उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था 2 साल, एंड देन यू हैव टू टेक लोन, एंड देन तो वो उस 2 साल में इतने इन्वेस्ट करके जो आप सीखते हो, मुझे ऐसा लगा कि आप अपने काम के थ्रू, अपने जॉब के थ्रू सीख सकते हो. राइट. दैट एंड मेरी एक लर्निंग थी कॉलेज से कि कॉलेज में आई वाज डिसेंट इन एकेडमिक्स. आई वाज नॉट वेरी गुड एंड आई वाज नॉट, ऑफ कोर्स, वाज डिसेंट. सो आई थॉट कि जो मैंने सीखा है आई विल बी एबल टू अप्लाई इन माय फर्स्ट जॉब. दैट वाज द रीजन आल्सो आई सेड कि मैं कोर फील्ड में जाना चाहता हूँ वगैरह वगैरह. तो वो हुआ नहीं. तो मेरे दिमाग में ये भी एक लर्निंग थी कि जो आप सीखते हो, क्लासरूम ट्रेनिंग लेते हो, अदर देन राइट. आई थिंक कोडिंग एंड ऑल, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दिस बिग अमाउंट इन अ डिग्री, रादर आई वुड गो फॉर समथिंग जो कि मुझे लर्निंग भी देगी, एंड एट द सेम टाइम आई विल नॉट लूज टाइम एंड मनी. So राइट. that was the crux behind ROI. मेक सेंस. एक्चुअली मैं पर्सनली तो फर्म बिलीवर हूँ कि जॉब एंड जो स्किल सेट्स है वो बिना फॉर्मल एजुकेशन के आ जाते हैं. ऑब्वियसली एजुकेशन हेल्प्स कि अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यू विल बी सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यूज कि देयर इज अ डिग्री टू योर नेम. बट जनरली फ्रॉम स्किल सेट परस्पेक्टिव, मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि ज्यादा कुछ डिफरेंस आ जाता है पढ़ाई करके. राइट. बट एवरीवन, आई थिंक दे हैव टू मेक देयर ओन डिसीजन. तो लेट्स जंप इनटू कि कार देखो में जॉब कैसे मिली. मतलब व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू? हाउ डिड यू शिफ्ट रोल्स? इंटरव्यू कैसे गया? हाउ डिड यू मेक द डिसीजन कि ये कंपनी है जिसमें जाना है तुझे? So इंटरव्यू का एक्चुअली मुझे जाना नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. जब प्लेसमेंट्स भी हो रहे थे कॉलेज में, तो मेरा इंटरव्यू था जो मैंने दिया था, उसमें मेरा निकल गया था. तो इंटरव्यूज कैसा होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट व्हेन आई वाज श्योर इन माय फर्स्ट जॉब, व्हेन आई वाज श्योर दैट आई डोंट वांट टू डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई रीच्ड आउट टू फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स. आई टोल्ड देम, सी आई एम लुकिंग आउट, एंड मुझे अभी कुछ पता नहीं है कि किसमें क्या करना है, तो यू लेट मी नो. तो मैं उनसे बात करता था कि वो क्या कर रहे हैं, उनका जॉब क्या है, क्या चीज इज एक्साइटिंग, क्या नहीं है. तो सब जितने भी लोग होते थे उसमें एक कॉमन फीडबैक ये आता था कि दे हैव अ लॉट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाट दे वांट टू एक्सपेरिमेंट इन द कॉर्पोरेट सेटअप. नोबडी, they don't need to take permission for every small thing that they do. So राइट. that was the common thing. So I liked that part because मुझे भी कुछ ऐसा था कि मैं अगर कुछ करूँ तो उसकी वजह से कुछ अगर इम्प्रूवमेंट या कुछ इम्पैक्ट आता है तो इट वुड बी गुड. सो मैंने उन सबको ही बोला कि मुझे अपनी कंपनी में अगर कोई हो तो आप बता दो. तो उन्होंने, आई थिंक, 3 या 4 कंपनी में मुझे रेफर हुआ था. तो पहली कंपनी कार देखो ही थी. अच्छा. तो उसमें भी पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया. तो मैंने फिर दूसरे इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछे थे कि क्या किया, मतलब जो भी आप करते हो काम. इंटरव्यूज में क्या होता है कि एक क्वेश्चन से चालू होता है. सो देयर वाज अ न्यू बिजनेस व्हिच वाज गेटिंग स्टार्टेड, कार्स ऑक्शंस, यूज्ड कार्स ऑक्शंस, जिसमें आई वाज द 5th एम्प्लॉय.
तो इट वाज अ फेयरली न्यू बिजनेस। तो उसमें एक मैनेजरियल पोजीशन थी, जिसमें उसमें उनका क्राइटेरिया ये था कि बेसिक लॉजिकल एबिलिटी हो, उसको टीम हैंडल करी हो, अ, कैसे ओनरशिप लेके काम कराते हैं वो हो, तो उसी के अराउंड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। एंड उन्होंने ये पूछा था कि मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, तो मैं वही बता रहा था कि जो वो एक क्वेश्चन से चालू होता है कि हम्म। आपने ये किया, अब वो उसी में ही आप डीप एंड डीप जाते रहते हो। राइट। सो उसमें आपको पता चल जाता है कि कैंडिडेट, बिकॉज आई हैव आल्सो टेकन लॉट ऑफ इंटरव्यूज फ्रॉम माय एंड आल्सो, उसमें आपको पता चल जाता है इफ द कैंडिडेट इज एक्चुअली डन इट, और इज ही फेकिंग इट, if his answers are consistent throughout or not, हम्म। right? These interviews in my this experience is like this only. You go deeper and deeper into their own businesses जो उन्होंने खुद राइट। किए है, right? इससे आप इवेलुएट करते हो कि हाउ गुड और बैड वुड दैट। सो मेरे से भी वही क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जिसका मैंने जो भी आंसर कर सकता था वो किया, जिसके बाद में सिलेक्ट हुआ था कर। ओके, तो ये एक ऑपरेशंस हैवी रोल था उस टाइम, जो मुझे याद है जब कार देखो ज्वाइन कर रहा था इन कार ऑक्शंस। तो इसमें कोई फंडामेंटल एकेडमिक स्किल सेट्स भी होते हैं, या इट्स मोस्टली अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड डेप्थ इन थिंकिंग, या कोई कोर्सेज भी होते हैं व्हिच हेल्प यू आउट इन द जॉब लाइक दिस? यार एकेडमिक्स कोर्सेज हो सकते हैं, बट एकेडमिक्स जो हमने कॉलेज में पढ़ा या स्कूल में पढ़ा वो नहीं होते। ओके। बिकॉज जैसे कि मैं बात करूं, मैनेजर्स तो नहीं, बट इफ वी टॉक अबाउट स्लाइटली जूनियर पोजीशंस जिसमें कि लोग स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, सेल्स वाले लोग होते हैं, थोड़ा मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। आई फील सेल्स इज वन स्किल विच इज पैरामाउंट। ओके। दिस स्किल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, एंड कभी आप उसको आप ये नहीं कर सकते, अंडरमाइन नहीं कर सकते। हम्म। But I saw a lot of very good salespeople. They were hardly plus two qualified people, that's हम्म। 12th past people, but they knew how to sell. ओके। They knew what to say to what who, कस्टमर। and they knew हाँ yes. So हम्म। they were very good, consistently very good. उनके थ्रू तो मुझे ये समझ में आता है कि नहीं, एकेडमिक्स में जो आप समझते हो या जो पढ़ते हो वो सारी चीजों में तो नहीं। लेट्स से इफ यू ग्रो इनटू से अ बिगर स्ट्रेटजी रोल, या जिसमें आपको थोड़ा प्लानिंग लगती है, थोड़ा वो लगती है, तो उसमें आपको बेसिक सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होते हैं, लाइक डेटा स्किल्स, बेसिक डेटा लॉजिकल एबिलिटी, बेसिक टूल्स की नॉलेज, तो वो आपको चाहिए होती है। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता है कि आपको इतनी एकेडमिक्स की जरूरत पड़ती है। ओके। सी एकेडमिक्स इज ऑल्सो अ थिंग जो कि आपको तैयार करता है। राइट। जब आपका मिड सेम एंड सेम ये सारी चीजें होती है, तो ये आपको ये नहीं बता रहा होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस लाइफ में पूछे जाएंगे। हम्म। ये आपको ये बता रहा होता है कि आपको एक सर्टेन सिचुएशन में डाला गया है, अब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, और आप उससे कैसे कितना अच्छे से करके निकल रहे हो। तो यू विल बी पुट इनटू सर्टेन सिचुएशंस ऑल थ्रू आउट इन लाइफ, राइट? या। तो आपका दिमाग कैसे चलता है उसमें, वो ट्रेनिंग है, रादर देन कि ये particular कंटेंट की। concept. Yes. If I tell you honestly, I do not remember anything which I studied in, say, college. कॉलेज। या। एक बार फिर थोड़ा सा वही एट अ हायर लेवल एक बार बताएगा कि ऑपरेशंस में क्या क्या डोमेन्स होते हैं? तो एक सेल्स होता है, मुझे पता है, एक लॉजिस्टिक्स होगा, एक मार्केटिंग होगा। तो क्या क्या डोमेन्स हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? क्योंकि अगेन मेरी अवेयरनेस बहुत कम है ऑपरेशंस में, गिवन टेक बैकग्राउंड। तो वो बता दे एक बार ऑडियंस के लिए भी और मेरे लिए। So, कोई भी एक बिजनेस होता है, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी, मान लो टेक बिजनेस है, मान लो कार देखो का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें एक होगी टेक टीम, ठीक है, की होगी, बिकॉज काफी हद तक सिमिलर होता है विद अक्रॉस ऑल बिजनेस राइट। यूनिट्स। एंड फिर होती है मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम भी ऐसी होती है कि मोस्टली सारे बिजनेस यूनिट्स की सेम होती है। उसका भी रीजन ये होता है कि उनको पता होता है कि कैसे किस बिजनेस में क्या स्टेज पे है, कौन अवेयरनेस स्टेज पे है, किस पे ट्रांजेक्शन होने लगे हैं, क्या
1 to 100 वाला स्टेज है कि नहीं, तो वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब आ जाते हैं इन दोनों बिज़नेस के अलावा अब आ जाते हैं आपके जो कोर बिज़नेस जिसमें पी&एल और ये सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले तो सेल्स, सेल्स ऑपरेशंस, राइट? फिर जब सेल्स हो जाती है तो फिर पोस्ट सेल्स ऑपरेशन जिसको हम सर्विसिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं। हम्म। फिर एक होता है बैक एंड ऑपरेशन की ना ही कोई टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं है, ना ही सेल्स है, ना ही सर्विसिंग है, बट कुछ आपके काम हैं जो आपको करते रहने हैं या आपको मॉनिटर करते रहने हैं। मोस्टली चेकर मैकेनिज्म भी होती है उसमें, तो सारे बैक एंड ऑपरेशंस में आते हैं। तो ऐसे ये एक बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट होता है एक बिजनेस का। एंड इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो कि इसी के ही अंदर होती हैं, जैसे बैक एंड ऑपरेशन में कस्टमर केयर सपोर्ट भी रहता है। सो दीज थिंग्स आर हाँ। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ। और ये कुछ हुआ क्या? कॉल आ गई थी यार फोन पे। अच्छा तो अच्छा। These are the basic concept of all the operations that we see in business. हाँ, चलो सही है। भाई एयरपोर्ट पे क्यों आती है कॉल? तो क्या अभी पापा से बोलना है क्या? आई थिंक वहां से बोल दे कि बिजनेस कंस्ट्रक्ट होते हैं ऑपरेशंस के, जो तूने बैक एंड ऑपरेशन से स्टार्ट कर दे। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि ऑपरेशंस जो बिज़नेसेस में होते हैं, कई टाइप के होते हैं। जैसे कि सेल्स ऑपरेशन एक होता है, पोस्ट सेल्स ऑपरेशन जिसको हम सर्विसिंग ऑपरेशन बोलते हैं, एंड देन तीसरा होता है बैक एंड ऑपरेशंस। तो बेसिक यही 3 होते हैं। हम्म। सेल्स ऑपरेशन में आप अलग-अलग सिटी लेवल पे, अलग-अलग टेरिटरी लेवल पे आप डिवाइड करते हो। सर्विसिंग लेवल पे आप सेंट्रल लेवल या बैक एंड में मोस्टली एक एक सेंट्रल टीम ही होती है मोस्टली। ये हम्म। अलग-अलग जो ज्योग्राफी में डिवाइडेड नहीं होती है। इसमें भी वो सारे काम होते हैं जो कि आपको करने ही होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूँ कि अगर कोई सेल्स हुई है, तो सेल्स करेक्ट हुई है या नहीं हुई है, इसको चेक करने के लिए कोई टीम बैठी होगी। ऑपरेशन का एक काम हो गया, राइट? सो ये 2-3 टाइप के मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं जो ऑपरेशंस के अंडर आते हैं, जो कि एक जिससे कि आपका पूरा यूज़र फ्लो कंप्लीट होता है। हम्म। तो सेल्स तो मार्केटिंग इज डिफरेंट देन ऑपरेशंस देन। तो मार्केटिंग ऑपरेशंस भी होते हैं, बट आई जो मैंने हम्म। एग्जांपल लिया था उसमें मार्केटिंग ऑपरेशंस को मैंने इंक्लूड नहीं किया, उनको मैंने एक सेंट्रल फंक्शन में रखा है। टेक में भी जैसे टेक में भी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होते हैं या प्रोडक्ट मैनेजमेंट होते हैं वो भी राइट। ऑपरेशंस ही हैं, राइट? बट वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अलग वो यूज नहीं आते। वो एक ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपको सेम टाइप चाहिए होते हैं फॉर ऑल द बिजनेसेस, राइट? इसमें हम जो अलग-अलग बिज़नेसेस बाकी जगह हम देखते हैं, राइट? उसमें हम्म। लेट्स से आपको अलग-अलग स्किल सेट चाहिए हो सकते हैं, राइट? जबकि टेक एंड मार्केटिंग और इसमें मोस्टली मैंने जो देखा है वो सेंट्रल हाँ, डिपार्टमेंट के सेंट्रल है। होते हैं। ओके, कार देखो, फ्रॉम ऑपरेशंस मैनेजर तो फिर और ऊपर जो लेवल्स होते हैं तो वो कैसे होती है? प्रमोशंस कैसे होते हैं इन ऑपरेशंस? एंड देन इज इट बिकॉज ऑफ कि कंपनी में ज्यादा काम आ रहा है, या फिर यू गेट मोर स्किल सेट एंड स्कोप नेचुरली? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मैंने जॉइन किया था मैनेजर पोज़ीशन पे, एंड देन फिर मैं 6 महीने बाद ही प्रमोट हो गया था सीनियर मैनेजर। हम्म। फिर उसके बाद आई वाज़ गिवन अ स्मॉल P&L रोल, जिसमें मैं नॉट वेरी बिग बट महीने का से 10 लाख रुपीस एंड 12 लाख रुपीस का P&L में हैंडल कर रहा था 2015-16 में। सो वो एक तरीके से बिजनेस हेड ही पोजीशन हो जाती है, राइट? ओके। बट मैं मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई, नाइदर आई आस्क्ड फॉर इट। 3 साल ऐसे गए कि ऑन पेपर मैंने पोजीशन ही नहीं चेंज करवाई, ना ही उन्होंने बोला। एंट्री लेवल पे आई वाज गेटिंग वेरी गुड हाइक एवरी ईयर एंड ऑल दोस थिंग्स, बट बिकॉज़ छोटे सेटअप में ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती, मैटर करता है हम्म। आपका काम, राइट। मैटर करता है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, क्या आपका प्रोफाइल है वगैरह-वगैरह। तो वैसे मेरा यहाँ पे जर्नी रही सेकंड कंपनी में। सो
वो बहुत अर्ली टाइम में, बहुत अर्ली ही, आई थिंक कुछ महीनों बाद ही मुझे पूरा P&L दे दिया गया था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। दैट वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ गिविंग मी सैटिस्फैक्शन rather than on paper designation change. In fact, in my राइट। current company also, not much importance is given on designations, but the kind of work that you have to carry out. तो तो अगर मैं एक बार एग्जांपल ये दूं बता, कि जैसे पीएनएल, व्हाट इज अ बिजनेस हेड, तो एंड डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती थी फिर उस टाइम पे? सो बिजनेस हेड सबसे पहले तो वो होता है जो जिसकी पूरी एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट फ्रॉम सेल्स टू सर्विसिंग टू गेटिंग रेवेन्यू एंड मीटिंग टारगेट्स। ओके। दैट पर्सन इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु वुड बी आंसरिंग क्वेश्चंस टू मैनेजमेंट कि ओके, हमने तो इतना ये किया, कार हमने देखो इतना किया। में जो था, ये ज्योग्राफी बेस्ड था कि एक लोकेलिटी वाज अंडर यू, या किस तरह वो डिवाइड करते थे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट पार्ट? सो कार देखो में जब मुझे ये पूरा P&L मिला था, तो वी वर मेजरली अवेलेबल इन दिल्ली एनसीआर, हम्म। राइट? तो जब मुझे मिला तो दिल्ली एनसीआर में हम थे, एंड देन वी एक्सपेंडेड टू मेनी अदर सिटीज। तो ऐसा कोई रीजनल या लोकेलिटी लेवल पे नहीं था, पूरा नेशनल लेवल पे ही था। बस ये था कि वो बहुत अर्ली था, तो उस टाइम पे एक सिटी हैवी ज्यादा था बिजनेस। नहीं, व्हाट वर यू देन रिस्पॉन्सिबल फॉर? और भी होंगे ना आई बिजनेस वाज हेड्स? रिस्पॉन्सिबल फॉर आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंज्यूमर ऑक्शंस पैन इंडिया। ओके। ऑल्दो दिल्ली एनसीआर के अलावा बाकी सिटीज उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिलीवर नहीं अच्छा। करती थी, जिसको हमने बड़ा किया है, डिसेंट लेवल ओके, तक ले गए। तो बेसिकली बिजनेस हेड वाज, you were responsible for one auctions part of the entire business and fill in all Yes, localities. yes, Okay, okay. yes. So there were three parts: insurance auction, bank auction, and consumer auction. So I was handling consumer auctions. Okay. And फिर Yeah. उसमें क्या होता है? What does it mean कि handling consumer auctions? And उसमें how do you make sure that it is going well? और या फिर how do you, what is a fantastic execution कि operations बहुत सही है versus mediocre? What is the difference? What can go wrong? Yeah, revenue. So Revenue. any business, yeah, proof of moment of truth, proof of concept, whatever you call it's revenue. So Okay. अगर आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। आप आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, तो आप उसमें अच्छा मार्जिन डिलीवर कर पाओगे। Hmm. अगर इनमें से कोई भी चीजें नहीं अच्छी होंगी, तो आपके रेवेन्यू में इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। Right. तो सबसे पहले तो हम रेवेन्यू पे बात करते हैं कि रेवेन्यू पे अगर मैं मीसी करूं, ऑल द लीड्स दैट यू गेट multiplied by conversion percentage multiplied by ticket size, right? I think that holds true for most of the businesses. Right. And car देखो also, लीड्स जो थी वो कहाँ से आएंगी? बिजनेस डेवलपमेंट से आएंगी, राइट? जो जो हमारे पार्टनर्स हैं, कॉर्पोरेट कार्स जो आती थी, या न्यू कार डीलरशिप की जो कार्स आती थी, उसके लिए जो हमारी टीम थी, ऑन ग्राउंड टीम या टेली कॉलर टीम, तो उनके थ्रू जो भी लीड्स आती थी, उस पे हमें हर मंथ ट्रैक्शन चाहिए, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। व्हेन आई से लीड्स, इट मींस कार कन्वर्जन परसेंटेज। एंड देन जब व्हेन आई से टिकट साइज, तो कितनी हाई वैल्यू कार है, कितनी लेस वैल्यू कार है, Right. राइट? जितनी बड़ी कार होगी या जितनी हाई वैल्यू कार होगी, उसमें ऑफ कोर्स मार्जिन भी उतना ज्यादा होगा। Yeah. तो वेरी तो उन तीनों ही मीट्रिक के अराउंड हमारे एक्शनेबल्स होते थे कि अभी हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, किसके क्या सजेशंस हैं? मेनी अ टाइम्स वी सी सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रॉब्लम्स में ही होते हैं। यू हैव Mm-hmm. टू फर्स्ट वेरी क्लियरली मेंशन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि Right. ये है प्रॉब्लम, उसको लिखो Identifying आप। the problem. आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, राइट? कि हाँ ये है, अच्छा यहाँ पे इशू आ रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ बिगर टास्क। कई बार आपको पता Right. ही नहीं चलता कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एग्जीक्यूटिव पहले अच्छा डिलीवर करता था, अब अच्छा नहीं डिलीवर कर रहा है, आप ऊपर ऊपर नंबर देख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, राइट? Mm-hmm. तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, बट इसी में ही कई सारे, जब आपकी मेट्रिक्स ज्यादा होते हैं, तो आपको देखने पड़ते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। यू हैव टू गो डीपर इनटू डेटा। Right. तो जब अब प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपकी आधी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, Mm. ऐसा बोला जाता है।
तो सोल्यूशन देने के लिए यू इनवाइट अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन है एंड आप क्या सोचते हो, एंड देन यू डू पायलट्स, राइट? आप राइट। छोटे-छोटे पायलट करते हो, क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे ही आपको पता चलता है कि क्या चीज़ स्केल करेगी, क्या नहीं करेगी। ऑफ कोर्स कुछ नहीं करेंगी बिकॉज़ हम्म। वो ऑन पेपर लॉजिकल साउंड करती होंगी या जो भी होगा, बट हर चीज़ का प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता। राइट। सो तो दैट्स ऐसा हाउ कोई यू ऐसा कोई इंसिडेंट या एग्जांपल बता जबकि व्हेन यू डिबंक्ड अ प्रॉब्लम, कि ये तूने नोटिस किया कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड एंड देन हाउ डिड यू फिक्स इट, ऐसा कोई एग्जांपल याद आ रहा है उस टाइम से इन कार देखो? इस अभी लास्ट इसी कंपनी में मुझे याद आ रहा है, अच्छा। कार देखो का तो थोड़ा पुराना हो गया, इसी अभी ठीक है। बहुत ही रिसेंट स्टेज है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी होता रहता है। तो जैसे हमारे कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि हमसे सर्विस नहीं लेते, राइट? तो हम सबसे पहले तो हमने डेटा देखा कि वो सेट ऑफ कस्टमर्स कौन से हैं। जब हमने हमें पता चला कि ये सेट ऑफ कस्टमर्स हमसे सर्विस इसलिए नहीं लेते बिकॉज़ उनको हमारा प्राइस पॉइंट सही नहीं लगता। ओके। यूजुअली अगर आप सोचो कि अरे प्राइस पॉइंट कम कर दिया तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, टिकट साइज़ कम हो जाएगा। बट उस एक स्टेप से कन्वर्जन परसेंटेज इतना हाई हुआ कि उसने हम्म। टिकट साइज़ का जो गिरावट थी उसको भी ओवरकम कर दिया। दैट वाज़ अ कॉन्शियस डिसीजन दैट इज़ गुड फॉर कस्टमर्स आल्सो बिकॉज़ द प्राइस पॉइंट जो था उनको महँगा लग रहा था। ऑफ कोर्स नाउ दे विल बी एबल टू अफोर्ड, बट एट द सेम टाइम कंपनी को भी नुकसान नहीं हुआ। इट्स अ विन-विन। सो वी राइट। नीड टू कम अप विथ सच एंड ऐसे डिसीजंस बहुत ऑब्वियस होते हैं, दिखते हैं, बट आपको इसको डिलीवर या एग्जीक्यूट कॉशियस होके डिलीवर करना पड़ता है। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, जैसा मैंने बोला कि आपको पायलट करना होता है, एक सिटी से चालू हाँ। करना होता है एंड देन आपको दिखता है कि अच्छा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो फिर तो आप इसमें उसको स्केल करते ऐसे इसमें डेटा कितना हेल्प करता है, और ये भी होता है कि ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी करके देखते हैं कि चलता है नहीं, दूसरे सिटी या कहीं पे दूसरी स्ट्रैटेजी करके देखते हैं, ऐसा भी होता है क्या? हाँ। So there are two stages of the businesses, 0 to 1, 1 to 100, right? 0 to 1 हम्म। में usually we don't have much data, हम्म। right? So it's your hypothesis that drives the इंट्यूशन। pilot, right? Intuition, hypothesis, जो भी logical होते हैं, of course वो कोई भी random ideas नहीं होंगे, of course हम्म। उसके पीछे logical reasons होंगे, तो आप उनमें पायलट करते हो एंड देन यू सी कि क्या चलेगा क्या नहीं, एंड देन जब 1 to 100 वाले स्केल पे होते हो तब यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा। तो एवरी तो बिफोर इवन रनिंग द पायलट यू टेस्ट आउट योर हाइपोथेसिस विद व्हाटएवर एक्सटेंट थ्रू योर डेटा, राइट? हम्म। कि हम्म। आपने जो सोचा या डेटा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार आप राइट। सोचते हो कि ऐसे होगा बट ऐसे होता नहीं है, राइट? डेटा आपको कुछ और ही बताता है। तो वो स्टेज ऑफ बिजनेसेस पे डिपेंड करता है किस स्टेज में हो आप। आई थिंक वो फिर वो भी है कि जब ऊपर बड़ी स्टेज है तो फिर ज्यादा वॉल्यूम होगा, तो फिर डेटा विल मेक सेंस, वरना डेटा है ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो अब उस पे आते हैं कि फिर वहां से फ्रॉम कार देखो यू मूव टू नो ब्रोकर, विच इज एन राइट इंटरेस्टिंग चेंज। तो मुझे एक चीज बहुत ही सही लगती है इसमें तेरे करियर में, कि बोथ कंपनीज जो तू फॉर्मूला बताया रेवेन्यू का, कि टिकट साइज इनटू कन्वर्जन मैटर्स, तो जो बोथ कंपनीज हैं, तो कार और हाउसेस दे आर द बिगेस्ट टिकट साइजेस आइटम्स टू सेल। तो राइट फंडामेंटली दे आर गुड बिजनेसेस। अगर तुम कुछ छोटी चीज करेक्ट बेच रहे हो तो फिर टिकट साइज है ही करेक्ट नहीं, और फिर यू नीड अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, वो हार्ड हो जाता है। करेक्ट। ये इंटरेस्टिंग था कि एक पैरेलल है बेसिकली फ्रॉम सेलिंग कार्स टू गो टू हाउसेस। इतनी चीजें ट्रांसफरेबल थी इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, लाइक द एक्सपीरियंसेस यू हैव गेन्ड, इट वाज एन इजी ट्रांजिशन, या फिर वापस से रिबूट करना पड़ता है, क्योंकि स्पेशली अब तो जूनियर पोजीशन पे नहीं था, इट्स लाइक अ मच मोर सीनियर पोजीशन व्हेन यू वर मूविंग। तो हाउ डिड दैट हैपन? Firstly, I don't want to settle in one particular industry per se, right? Although the thing is that I will always be working in building businesses and building, डोमेन। things, yeah, domain. But ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही मुझे मास्टरी हाँ हाँ। हासिल कर लेनी है, नहीं। वो मुझे थोड़ा सा मोनोटोनस लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग चीजें होती हैं देखने की, राइट? राइट। So when I moved from Cardiff to No Broker,
आई वॉज नॉट लुकिंग आउट, राइट, बट इट हैड इन माई माइंड कि मतलब कार देखो में भी सब अच्छा चल रहा था, बट मेरे दिमाग में था कि अभी चीजें जो हैं वो उतने फास्ट पेस से चेंज नहीं हो रही हैं जितने और दूसरी जगह हो सकती हैं। हम्म। तो अगर मैं बात करूं तो मैं चेंज कंपनी जस्ट लाइक दैट, इट्स माय थर्ड कंपनी ओनली इन द लास्ट 11 इयर्स। बहुत एक्साइटिंग चैप्टर चल रहा है तो आप उसको छोड़ दो नहीं, वेरी स्ट्रेटेजिकल एंड वेरी, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको सोचने में। तो वहां हो गया था कि वहां पे मुझे चेंज चाहिए था। मैंने जब नो ब्रोकर से कॉल आई तो मैंने उसको सीरियसली लिया, दैट वाज द ओनली रीजन। अदरवाइज वहां पे भी सब अच्छा ही चल रहा था। with respect to skills that I had to carry forward, I think everything, जो भी, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हो तो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। सो ऑफ कोर्स वहाँ के जो पीयर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आपका मैनेजमेंट होता है, वो आपको ऑफ कोर्स उनकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस बताएंगे, but they also expect you to deliver from your past experience, correct? राइट। If I have been given a position or responsibility in a new company, I will drive it with the राइट। best of my understanding and capability, correct? Of course, I will be open to all the suggestions and ideas from my stakeholders, peers and seniors, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे ही मैं ड्राइव करूंगा। तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से आया? मेरे पुराने एक्सपीरियंस से आया, राइट? तो एवरीथिंग इसमें रीबूट वाली आई डोंट थिंक कोई चीज होती है, बस स्टेक होल्डर्स चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है, कस्टमर्स चेंज हो जाते हैं, बस। बाकी आपके सोचने का तरीका चेंज नहीं होता, वो आप वही हो। ऑफ कोर्स यू लर्न अ लॉट, आपका धीरे धीरे राइट। माइंडसेट और इवॉल्व होता है, बाकी कुछ नहीं। एंड सेकेंड थिंग दैट चेंजेस इज कि इफ यू आर इन अ कंपनी फॉर से गुड नंबर ऑफ इयर्स, you know that you have created a place for yourself. Nobody gives you on a platter की in a startup या ऐसी जो कंपनीज होती हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज्यादा होती हैं चीजें, वहां पे यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्लेस बाय कैरिंग आउट योर टास्क। तो जब आपने 4.5 साल कहीं पे दिया है तो वहां पे आपका प्लेस एक बन चुका है, यू आर समवेयर। बट इफ यू गो टू अ न्यू कंपनी, हाउएवर सीनियर पोजीशन you are in, you have to work very hard towards creating your place, otherwise things will pan out as you expect राइट। it to be. मेक सेंस, यू हैव टू अर्न योर पोजीशन यूजिंग योर स्किल्स जो Yeah, पहले थे, एंड देन क्योंकि correct, एनवायरनमेंट एंड मोस्टली पीपल चेंज हो गए हैं, यू हैव टू गेन देयर correct, ट्रस्ट एज वेल। दैट correct. मेक सेंस। आई थिंक वो, जैसे अब नो ब्रोकर में यू आर इन अ मच मोर सीनियर पोजीशन, तो आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ योर जॉब, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, वुड आल्सो बी रिक्रूटिंग पीपल। तो अब नाउ यू आर Yes. नॉट रिक्रूटिंग लाइक absolutely junior people, but maybe at a much more senior level. तो वो कैसे process होता है? How do you, which people are you looking to hire, and how do you test them? So नो ब्रोकर जर्नी मेरी काफी अच्छी और काफी इंटरेस्टिंग रही है। नो ब्रोकर में मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी अभी तक कि सो मेरे बिजनेसेस चेंज हो चुके हैं। इन द फर्स्ट 2 years of my no broker journey, I was in another business, and the last business में हूँ उसमें मैं अलग बिजनेस में था। तो Okay. इसमें क्या हुआ कि मेरी लर्निंग जो थी वो मल्टीफोल्ड हो गई। तो जो पहला वाला बिजनेस था जिसमें मैं काम कर रहा था नो ब्रोकर में, वो 0 to 1 स्टेज पे था। एंड व्हेन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग, यू डोंट शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग। किस लेवल पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू हैव टाइम, you take interview, it's that, it's very small thing of all the things that you do। पहली स्टेज में आप प्रोसेस डिफाइन नहीं करते हो कि अच्छा ये वाले लोग को ये इंटरव्यू लेगा, ये वाले लोग को इस इंटरव्यू में इस इंटरव्यूअर के साथ ही कनेक्ट करना है। तो इट्स अबाउट कि जल्दी से, टाइम कम है, आपको एक डिसेंट लेवल तक पहुंचना है। तो वहाँ ऑल आई थिंक लेयर्स के इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू अगेन, मेरा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इंटरव्यू इज समथिंग जो कि काफी इफेक्टिव टूल है। इट्स जस्ट दैट इंटरव्यूअर को पता होना चाहिए कि कौन से राइट क्वेश्चन है और कैसे इवेलुएट करना है, स्पेशली इन नॉन टेक्निकल में। बेसिकली आपको आंसर्स गेज करने पड़ते हैं, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, राइट? आपके डिसीजंस होते हैं उनके
बेसिस पे लिए जाते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स उनका क्या क्वालिफिकेशन, क्या पास्ट ट्रैक रहा है, तो उसके बेसिस पे रहते हैं। तो इंटरव्यू का तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। अभी जो करंट वाले बिज़नेस में यहाँ पे प्रोसेसेस बन गए हैं कि Okay. सबसे जूनियर मोस्ट लेयर का अनफॉर्च्यूनेटली मैं इंटरव्यू नहीं ले पाता हूँ, जस्ट फॉर टू गेट द ग्राउंड लेवल रियलिटी एंड ऑल। बट उसके लिए प्रोसेसेस है कि आपके बीच में एक मैनेजरियल मिड मैनेजमेंट जो दे आर क्वालिफाइड इनफ टू टेक दोज इंटरव्यूज एंड कैरी आउट दैट रिक्रूटमेंट। तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग फॉलो करते हैं। Okay. And अभी मतलब what are you looking forward to next? Are you what is more success look like to you? कि ये अभी और ये भी करना है मुझे and this is the next 2 years or 3 years where you want to spend. यार अभी तो मुझे फ्रैंकली अभी तो आई एम गोइंग टू कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इन Mm-hmm. नो ब्रोकर। मतलब आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग इन नो ब्रोकर, सो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। सक्सेस के बारे में फ्रैंकली मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि, और ये मतलब चाहे कोई एक हाई स्कूल एग्जाम दूंगा तो कितने परसेंटेज आएंगे से लेके एनीथिंग कैन हैपन, एंड आई हैव सीन बोथ साइड्स आल्सो। तो Yeah. सक्सेस के बारे में उतना सोचता नहीं हूँ कि क्या करूंगा आगे क्या नहीं करूंगा। बट मुझे लगता है कि जो भी आप अभी कर रहे हो वो आपको एक्साइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप उससे अपने और अपने एम्प्लॉयर दोनों के लिए कुछ गेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर उतना है तो फिर आप उसको कंटिन्यू करो, एंड लाइफ विल शो यू कि आपको और क्या करना है। अभी आपके पास सारे आंसर नहीं हो सकते, Mm-hmm. Mm-hmm. आपको आगे 5 साल बाद क्या करना है लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, मैं नहीं, कभी आई नहीं थिंक पूछता मेरा भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड। मतलब अभी आई थिंक अच्छा, फ्रॉम योर आंसर इट फील्स लाइक कि द इम्पैक्ट यू आर मेकिंग इन नो ब्रोकर इज द बिगेस्ट थिंग फॉर यू, कि ये रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है, तो वो तुझे अच्छा लगता है एंड दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी इन योर जॉब एज वेल। नहीं, व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड इज आल्सो द सेम थिंग नो। इफ एज आई सेड, इफ आई सी थिंग्स मूविंग बिकॉज ऑफ समथिंग आई हैव डन, और या because of some sort of contribution that I have done, that keeps me motivated. Small wins push me. That राइट, is the one line answer that I want to give to this question. दैट मेक्स सेंस। और लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन, तो लेट्स से कि इफ college student is watching this and they want to pursue a role in operations in general, what would you advise them? एक तो तूने बोला कि soft skills like sales are very important, वो personality is very important, but what should they do in general so that they can have a really good career in operations? सबसे पहले तो अगर कोई कॉलेज में है तो उसके लिए तो मेरा ये रहेगा कि आप सारी कंपनीज, क्योंकि मैंने नहीं किया था वो, तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए था, कि जितनी भी कंपनीज आने वाली है उन उसके अलम से बात करके आप बस ये समझो कि वो क्या करते हैं। आप हम्म। ये मत उनसे पूछो कि कैसे निकालूं मैं क्या कंपनी, हाँ, हाँ। कोई ना कोई कंपनी आप निकाल ही लोगे। बट आप ये पूछो कि वो क्या करते हैं, मतलब उनका क्या है। कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे अपनी काम के लिए, कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे, तो आप उनके पर्सनल ओपिनियन को ना जज करके उनके काम को इवेलुएट करो। हम्म। तो आपको मोटा मोटा ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी में अच्छे काम होते हैं। जैसे अगर मुझे 2013 में याद आ रहा है तो मेरी फील्ड का नहीं, बट देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड म्यू सिग्मा। पीपल हु वेंट देयर दे सक्सीडेड अ लॉट, राइट। हम्म। तो आप उसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि आपको कौन सी कंपनी में अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। एंड देन व्हेन यू गेट इनटू वन ऑफ दीज जॉब्स, तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि यू डू नॉट शाई अवे फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, चाहे वो हम्म। ग्राउंड लेवल पे जाके पूरे दिन कस्टमर, मतलब धूल आप खा रहे हम्म। हो और कस्टमर से बात कर रहे हो और इनसाइट्स ले रहे हो, चाहे वो कर रहे हो, चाहे आप फोन पे बैठ के सेल्स कर रहे हो, चाहे राइट। आप टाइपिंग कर रहे हो, प्रोसेसेस बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट विल गिव यू सम सेंस ऑफ हाउ टू डू थिंग्स, एंड राइट। आपको पता चलेगा कि डिफिकल्टी और अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कैसे गेन होती है। देयर इज हम्म। नो वेरी इजी वे टू डू इट, बट आपको यू नॉट शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग, दैट इज माय राइट। क्लोजिंग एडवाइस हियर।
That makes जो sense. कि So I मैं think फॉलो कर सकता इसमें जैसे जो भी basically if you get a position of responsibility, you have to deliver on it by any way possible, as in कि by talking to the customer, by going deep into research या फिर tech से product बनवाना है. Basically, you have to think about the business करेक्ट and what is करेक्ट needed for it and solve it. करेक्ट And that is करेक्ट the mindset you have to develop even in college level. जैसे हमारे यहाँ पे होते थे कि फेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो that also required a lot of different skill sets हाँ in organization. कि करेक्ट चीफ गेस्ट को बुलाना है, स्पॉन्सर्स लेके आने हैं, या फिर वॉलंटियर्स को कोच करना है. तो ये बहुत सारे रोल्स होते थे जो कि एक कुड बी अ गुड इंटरेस्टिंग स्टार्ट टू लर्न कि हाउ टू रन एन इवेंट या फिर रन अ बिजनेस. करेक्ट एंड एक चीज और है कि मतलब आप ये मत बोलो या ये क्लिप मत करो कि अरे ये क्यों करवा रहे हैं मेरे से अरे मतलब इससे मुझे क्या मिल जाएगा राइट राइट. जैसा मैंने बोला कि आप कॉलेज भी हो भले आपको उसका यूज नहीं आता है इट्स अ माइंड बिल्डिंग एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो इनहेरेंट या वो जॉब में भी कर रहे हो भले आपका जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है बट आपसे कुछ अलग करवाया जा रहा है तो आप उसको क्रिप मत करो उस पर क्वेश्चन मत करो राइट. आप उसको सक्सेसफुली डिलीवर करो राइट या ताकि जो भी आप कर रहे हो आपका टाइम का प्रॉपर आपको इन्वेस्टमेंट का आपको रिजल्ट मिला सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो उस हाँ उसका उसका आंसर आपके अभी वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में मिलेगा इन ऑल या प्रोबेबिलिटी या that makes sense. So that's all I had. Rajat, thank you for joining, and थैंक to यू the audience, I hope you really liked this 1 hour session. And there was a lot of learnings for me, at least, about operations and how to grow a career. What should be the values actually when you are building your career? So I hope everyone enjoyed this. So please leave your comments about how you thought about this episode. Any closing thoughts, Rajat? No, nothing. Thank you, Sajal, for having me. I think you start doing something different. जो जितना भी मैंने तुम्हारा करियर देखा है, but I think इसमें भी you will do very good. And I really like the questions that you asked. So I'm glad that I joined this conversation. Thank you. Look up.